अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है हेड ऑन कुलियन और इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन। तो सबसे पहले देखें हम यहाँ कौन सी कुलियन की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इलास्टिक कुलियन की, और कहाँ, वन डायमेंशन के अंदर। ठीक है, इलास्टिक कुलियन कौन सी कुलियन होती है? जिसके अंदर जो बॉडीज़ आपस में कोलाइड कर रही हों उन दोनों बॉडीज़ का बिफोर कुलियन और आफ्टर कुलियन टोटल एनर्जी, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी तीनों चीज़ें क्या हों, कंजर्व्ड हों, सेम हों, तो वो कौन सी कुलियन होती है? वो होती है इलास्टिक कुलियन। अब इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन का क्या मतलब है कि दो बॉडीज़ जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं और वो एक दूसरे की वेलोसिटी तक पहुंचती हैं और एक दूसरे के साथ इनकाउंटर करती हैं, और क्या होता है कि वो वापस आफ्टर कुलियन भी उसी स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मूव कर रही हैं। तो ये कौन सी कुलियन होती है? हेड ऑन कुलियन और इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन। जिस तरह यहाँ देखें, एक बॉल है ए और उसका मास क्या है m1। इसी तरह एक बॉल है बी, उसका मास क्या है m2, और ये जो बॉल है ये बिफोर कुलियन वेलोसिटी v1 से मूव कर रही है, और ये जो बॉल बी है ये बिफोर कुलियन वेलोसिटी v2 से मूव कर रही है। जब ये दोनों बॉल्स आपस में कोलाइड करेंगी देन आफ्टर कुलियन क्या होगा, ये फिर भी उसी स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मूव कर रही हैं, मतलब ये एक सिंगल लाइन के अक्रॉस मूव कर रही हैं, इन्होंने अपनी पोजीशन नहीं बदली। जिस तरह से आप इस तरह एग्जांपल लें कि आपने ग्राउंड के अंदर दो बॉल्स को आगे पीछे फेंका और वो सिंगल, आप इस तरह अपने माइंड में रख लें कि आप एक्स एक्सिस की अलोंग बात कर रहे हैं और वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही आफ्टर कुलियन भी क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। उनकी जो मोशन है वो एक ही डायमेंशन के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ देखें आफ्टर कुलियन क्या हो जाता है, जब भी दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं तो कुलियन के बाद उनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं। तो हमने कहा कि आफ्टर कुलियन जो बॉल ए है उसकी वेलोसिटी होगी v1 प्राइम और जो बॉल बी है उसकी वेलोसिटी होगी v2 प्राइम। अब क्या होता है कि वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं। पहले हमारे पास जो बॉडी ए की वेलोसिटी थी वो v1 थी, तो अब ये वेलोसिटी किसकी हो जाएगी, बॉल बी की। तो देखें v2 प्राइम इक्वल आ गया v1 के, और इसी तरह जो बॉल बी थी उसकी वेलोसिटी बिफोर कुलियन क्या थी, v2, तो अब आफ्टर कुलियन वो किसको मिल जाएगी, बॉल ए को। तो अब बॉल ए की वेलोसिटी आफ्टर कुलियन थी v1 प्राइम जो इक्वल होगी v2 के। ओके, हम सपोज कर लेते हैं कि जो बॉल ए थी उसकी बिफोर कुलियन जो वेलोसिटी थी वो 3 मीटर पर सेकंड थी और बॉल बी की जो वेलोसिटी थी वो 4 मीटर पर सेकंड थी। अब आफ्टर कुलियन क्या होगा कि इन दोनों की वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज। तो यहाँ बॉल ए की वेलोसिटी हो जाएगी आफ्टर कुलियन 4 मीटर पर सेकंड और बॉल बी की हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड। अब इनके मोमेंटम जो होंगे वो इन दोनों बॉडीज़ का तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो ओवरऑल इस सिस्टम का मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इसके मैथमेटिकल प्रूफ के ऊपर। तो देखें, मैथमेटिकल प्रूफ की हम जब बात करेंगे तो सबसे पहले हमने कहा ये इलास्टिक कुलियन है, तो इलास्टिक कुलियन का मतलब कि उसकी मोमेंटम भी कंजर्व्ड है, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि मोमेंटम बिफोर कुलियन इक्वल होता है मोमेंटम आफ्टर कुलियन के। तो यहाँ देखें, बिफोर कुलियन तो हमारे पास दो बॉल्स थी ना, तो हम उन दोनों का मोमेंटम लेंगे। बॉल P1 का बॉल ए का मोमेंटम P1 और बॉल बी का मोमेंटम P2 इक्वल होगा। आफ्टर कुलियन भी हमारे पास दो बॉल्स थी, एक थी ए और एक थी बी, उन दोनों के मोमेंटम के सम के। अब मोमेंटम P इक्वल होता है mv के, और यहाँ पे जो बॉल ए थी उसका मोमेंटम आ गया m1 v1 क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या थी, v1, और बॉल बी का मोमेंटम आ गया m2 v2 क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, v2। यहाँ देखें, बॉल ए का जो की वेलोसिटी थी वो v1 थी और बॉल बी की जो वेलोसिटी थी वो v2 थी। इसी तरह आफ्टर कुलियन बॉल ए का मोमेंटम आ गया m1 v1 प्राइम और बॉल बी का मोमेंटम आ गया m2 v2 प्राइम। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, m1 वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे और m2 वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे। देन हमने यहाँ से m1 कॉमन ले लिया और उसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि हमने कहा था ये इलास्टिक कुलियन है। तो अब काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कुलियन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कुलियन। तो इसी तरह सिमिलरली टू बॉल्स हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का फर्स्ट बॉल आ गई हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर इक्वल आ गया हाफ m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। सिमिलरली जो काम हमने ऊपर किया था यहाँ भी वही करेंगे, m1 वाली टर्म्स को एक तरफ और m2 वाली टर्म्स को एक तरफ। देन हमने बोथ साइड क्या किया, हाफ m1 कॉमन यहाँ से भी ले लिया और यहाँ से हाफ m2 कॉमन ले लिया, फिर ये हाफ हाफ से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास टर्म बची ये। अब देखें, ये जो बन रही है टर्म, ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो हमने यहाँ पे वो फार्मूला
खोल दिया। अब हमने क्या किया, ये जो ऊपर इक्वेशन आई थी इसको हमने इक्वेशन ए का नाम दिया और इस वाली इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन बी का। और हमने क्या किया, इक्वेशन बी को ए से डिवाइड कर दिया। जब हमने इनको डिवाइड किया तो यहाँ देखें ये v1 माइनस v1 प्राइम इस v1 माइनस v1 प्राइम से कैंसिल हो गया और m1 m1 से कैंसिल हो गया। सिमिलरली यहाँ से m2 m2 से कैंसिल हो गया और v2 प्राइम माइनस v2 v2 प्राइम माइनस v2 से कैंसिल हो गया। हमारे पास जो टर्म बची वो ये बच गई। अब हमने क्या किया कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज को क्या कर दिया, सेपरेट। v1 माइनस v2, इस v2 को हम वहाँ ले गए और v1 प्राइम को यहाँ ले आए। यहाँ से हमने माइनस को कॉमन ले लिया। तो अब देखें ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी अगर हम इस माइनस को इग्नोर करें तो क्या आ रही है, इक्वल। मीन्स के रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल ए विद रिस्पेक्ट टू बॉल 2 बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 विद रिस्पेक्ट टू बॉल 2 आफ्टर कोलिजन। तो ये इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।